हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। अब वो टाइम आ चुका है जब हमारे सामने हमें सिर्फ एक ही चीज दिख रही है। वो है हमारा सीए फाउंडेशन का सितंबर अटेम्प्ट। और ये जो सितंबर अटेम्प्ट है ये हमारा सबसे ज्यादा बेस्ट अटेम्प्ट होने वाला है, क्योंकि ये पिछले साल ही इंट्रोड्यूस हुआ था और इस बार अगेन अब होने वाला है। अब आपको यहाँ पर एक ऐसा चांस मिलने वाला है, एक ऐसा एडवांटेज मिलने वाला है, क्योंकि देखो यार, आप लोग के पहले यानी कि आपने मई अटेम्प्ट, जनवरी, सितंबर और जून 4 अटेम्प्ट आपके पहले हो चुके हैं। तो आपको अब क्लियर कट पता है कि पेपर किस लेवल का आता है। आपको क्लियर कट पता है कि आपको कितनी प्रिपरेशन करना है और आपको क्लियर कट पता है कि जो आपके मई वाले अटेम्प्ट वाले थे, इनका मैथ्स का पेपर खराब हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि भैया पेपर डिफिकल्ट आ गया था। तो आईसीआई सरप्राइजेस देता है। मतलब सरप्राइजेस देता है ना, तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को दुःख तो होता है, लेकिन उनके बीच में से एक बंदा निकलता है जिसको हम बोलते हैं भैया टॉपर। 361 मार्क्स। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हम सब लोग को, जैसे कि यहाँ पर जनवरी के टॉपर्स दिए गए हैं, कुछ ही देर में मई के टॉपर्स भी आएँगे, हमको सितंबर का टॉपर बनना है। और उसके लिए हमारे सामने 2 चॉइसेस हैं। एक चॉइस है कि भैया बैठे रहें और टाइम पास करते रहें, सबका वेट करते रहें कि सब तैयारी चालू करेंगे तब करेंगे। या फिर अभी से अपना पूरा जी और जान लगा दें कि भैया एक बार में ये सितंबर अटेम्प्ट है ना, मुझे क्लियर करना है। मैं यहाँ पर क्लियर करके रहूँगा और अपना ऐसे ही फ़ोटो यहाँ पर लगवा दूँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या चाहिए? आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, जो कि आपको बताए कि आपको डेली लेवल पर कैसे पढ़ाई करना है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ है ना बेटा, आज मैं आपको कराने वाला हूँ। तो हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ आदित्य शिवरे एंड मैं हूँ आपका बिज़नेस इकोनॉमिक्स एजुकेटर। एंड आज के दिन आपको यहाँ पर क्या बताने वाला हूँ, पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी बताऊँगा कि भैया आपको कैसे अपना जो रूटीन है, उसको यहाँ पर बना लेना है। तो आपकी जो सुबह होगी, वो सुबह होगी कितने बजे भैया? 6:30 बजे। अब भैया 6:30 बजे आपने क्यों सुबह कराई? लोग तो 5 बजे, 4 बजे उठ के पढ़ते हैं, उनको पढ़ने दो। अपन आराम से उठेंगे, अपन को टेंशन नहीं लेना, ठीक है? सुबह जल्दी उठने से कुछ नहीं होता। सुबह जल्दी उठने से कुछ नहीं होता है, सुबह उठ के जो सबसे पहला काम करते हो वो इम्पोर्टेंट है। क्या करना है? सबसे पहले उठते ही साथ थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग करना है। स्ट्रेचिंग करने से नींद भागती है। मैं रोज़ सुबह उठ कर के जिम जाता हूँ और जिम जाने से क्या होता है कि चलो ठीक है 2-3 दिन स्किप हो गया, पर रोज़ अगर जिम जाता हूँ, तो उससे क्या होता है भैया, बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है, हाइली एक्टिव माइंड हो जाता है। सेकंड चीज़, पानी पीना है। रोज़ सुबह उठ के अगर पानी पियोगे, 5 दिन करके देख लेना, डाइजेशन अच्छा होगा। डाइजेशन अच्छे से कर होने से क्या होगा, माइंड और ये जो आपका टमी है ना, पेट है ना, ये कनेक्टेड है और जब दोनों का कनेक्शन होगा तभी पढ़ाई में ध्यान लगेगा। और लास्ट चीज़, अपनी टू डू लिस्ट बना लो। जितने भी फाउंडेशन के टॉपर्स हैं उठा करके देख लो आप, टू डू लिस्ट ज़रूर बनाते हैं कि आज के दिन मुझे क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, सारी चीज़ इसमें आ जाती है। एक बार ये चीज़ हो जाती है, तो आपका पहला स्टडी का सेशन लग जाएगा, जो कि होगा नंबर 1 सेशन, जिसमें आप सबसे पहले अकाउंट्स उठाओगे। अब भैया अकाउंट सबसे पहले क्यों उठाना है? अकाउंट्स हमेशा एक टाइम टेकिंग चीज़ होता है। अगर आप इसको आखिरी में करोगे, तो करने का मन नहीं करेगा। तो स्टार्टिंग में ही बड़े-बड़े अकाउंट्स बनाओ, बड़े-बड़े अकाउंट्स बनाओ, पहले से ही शेयर्स की तैयारी करना शुरू कर दो, पार्टनरशिप करना शुरू कर दो। तो सुबह एक बहुत ही मस्त आपका सेशन लग जाएगा, वो भी प्रैक्टिकल सेशन, जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। इस पर आप आईसीआई मॉड्यूल पर ही अभी फोकस करोगे, क्योंकि आपको कहीं और नहीं जाना, आपको सिर्फ आईसीआई पर रहना। आईसीआई के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करोगे। 9 बजे तक, अब देखो मैंने यहाँ पर कितना टाइम एलोकेट किया, 2 आवर्स एलोकेट किया। अभी ज़्यादा टाइम एलोकेट नहीं किया, अभी सिर्फ 2 घंटा भी पढ़ाई करोगे, तो आराम से आपका अकाउंट्स कंप्लीट होता रहेगा। 9 बजे से साढ़े 9 बजे तक आपको यहाँ पर ब्रेकफास्ट करना है। एक शॉर्ट ब्रेक आपको मैं वो कह सकता हूँ ले सकते हो, ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आए। ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं लोगे तो एग्ज़ॉस्ट हो जाओगे। तो फ्यूल अप अपन हो गए, पेट्रोल डलवा लिया, चलो गाड़ी लेकर के चलते हैं। साढ़े 9 बजे से साढ़े 11 बजे तक, यानी कि 2 घंटे यहाँ पर आप एक स्टडी सेशन लगाओगे, जो हो जाएगा आपका लॉ का। अब आगे बढ़ने से पहले सारे बच्चे मुझसे बोलेंगे कि भैया हमारी तो कॉलेज की क्लासेस रहती हैं। अरे भैया हम तो ये काम करते हैं, हम तो उठते ही 11 बजे हैं। तो देखो मैंने तुमसे क्या बोला है कि तुमको इसके टाइम पर नहीं जाना है, टाइम तुम अपने हिसाब से लगा लो। मैं तुम्हें सीक्वेंस बता रहा हूँ कि तुम्हें कैसे प्लान आउट करना है। अब चाहे तुम 8-10 बजे उठ करके इसको फॉलो करो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। तुम्हें यहाँ पर लगाना है अपना सेकंड स्टडी सेशन, वो क्या होगा, लॉ का होगा। अब एक बार आपने प्रैक्टिकल कर लिया, अब थ्योरी करो। थ्योरी में आपको क्या करना है, एमसीक्यूज़ तो इसमें नहीं आते। आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, सेक्शंस को याद करना पड़ेगा। अभी अगर मैं आपके सामने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करूँगा,
या फिर पार्टनरशिप एक्ट की बात करूँगा या फिर कंपनीज़ एक्ट की बात करूँगा, तो शायद आप लोग को अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप इसको पढ़ने जाओगे, इट्स वेरी, वेरी लेंथी। तो आपको प्रॉपरली माइंड मैप बनाना पड़ेगा एक-एक सब्जेक्ट में कि कैसे यहाँ पर आपको चीज़ों को करना है। यहाँ पर राइटिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके लिए आपको टाइम लेना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में अगेन हम लोग 2 घंटे ही रखेंगे, 2 घंटे के हिसाब से ही हर सब्जेक्ट में एलोकेशन करेंगे। उसके बाद फिर साढ़े 11 से 12 बजे तक अगेन आप चाय पी सकते हो, पानी पी सकते हो, आपको जो करना आप कर सकते हो। एक लाइट एक्टिविटी करो, फ्रूट्स खा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या करना है भैया आराम से हाइड्रेटेड रहना, वाटरमेलन खा लो। गर्मी का समय चल रहा है, मस्त है, एक नंबर है, आगे बढ़ो। आगे बढ़ेंगे तो 12 बजे से अब मैं 2 बजे तक देखो अगेन स्टडी सेशन यहाँ पर लगाने वाला हूँ। स्टडी सेशन लगाने वाला हूँ, यानी कि अगर ये 2 बजे तक चल रहा है, तो यहाँ पर नहा भी लेना। ठीक है? जल्दी से 5 मिनट वाला बिल्कुल, यस। और उसके बाद फिर कॉन्ट्स के ऊपर चले जाएँगे। इस पर थोड़ा-सा ना ध्यान देना, क्योंकि भैया इस बार इसका पेपर बहुत डिफिकल्ट आ गया था। नेक्स्ट टाइम आप लोग को सतर्क रहना है। एलआर पर अच्छे से ध्यान देना। यस, एक बार अपन ने ये चीज़ करी, तो इस पर फ़ॉर्मूला अगर आपने अच्छे से कर लिया, तो आज का तो मैथ्स तो आपको ऐसे ही बन जाएगी। 2 से 3 बजे अब हम लोग एक बड़ा ब्रेक लेंगे। इस पर अपन लोग खाना खाने के लिए जाएँगे। खाना खाएँगे बहुत अच्छे से, रोटी, सब्ज़ी, दाल-चावल। कोई भी पिज़्ज़ा, बर्गर नहीं खाना है, वरना एनर्जी नहीं मिलेगी। और एक पावर नैप लेंगे। भैया पावर नैप क्या होता है? ये चीज़ तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। पावर नैप का मतलब होता है सिर्फ़ और सिर्फ़ 15 मिनट के लिए सोएँगे। 15 मिनट के लिए, आधा घंटे नहीं, 15 से 20 मिनट ले सकते हो। चलो ज़्यादा से ज़्यादा नींद आ रही हो, 25 मिनट ले लो। 25 मिनट सोने के बाद आपको जो एनर्जी फ़ील होने वाली है, वो कहीं और नहीं है। 3 से 5 बजे तक अगेन 2 घंटे का सेशन लगाओगे और यहाँ पर आपको पीवाईक्यूज़, एमसीक्यूज़ और प्रैक्टिस करना है। अब यहाँ पर खास बात ये है कि शाम तक आपके 3 सब्जेक्ट्स निपट चुके हैं और आपने इनका प्रैक्टिस करना भी पूरा अच्छे से पूरा कर लिया है। तो आपने एमसीक्यूज़ लगा लिया, आपने प्रैक्टिस कर लिया, आपको कुछ रिवाइज़ करना था, कुछ छूट गया था, वो भी कर सकते हो। हो सकता है कि कभी आपका अकाउंट्स के बाद लॉ ना हो पाए। आप बिज़ी हो गए, मम्मी ने आटा लेने के लिए भेज दिया, ऐसा कुछ हो जाए। तो आप यहाँ पर उसको कवर अप भी कर सकते हो। 3 से 5 बजे के बीच। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, एक पूरी का पूरा प्रैक्टिकली तरीके से चल रहे हो कि अगर कुछ छूट भी गया ना, तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। अब इसके आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, दैट इज़ कि अगर आप लिटरली यहाँ पर अगर यहाँ तक आए हो ना आप, तो वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ आप सीरियस हो। और अगर आप लोग सीरियस हो, तो यहाँ पर हमारा जो 2 बैचेज़ है, जिसमें से एक आपका संकल्प बैच है, जो कि यहाँ पर आ चुका है, फाइनली सबकी डिमांड पर यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर सीधा-सीधा आपको 5999 में, यानी कि सिर्फ़ ₹6000 के अंदर में 4 मंथ्स का फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। अब सोचो ज़रा यार, अगर 6000 में 4 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, तो भाई 12 4 ज़ा 48 होता है, 12 5 ज़ा 60 होता है। समझ में आ रहा है? तुमको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इतने कम प्राइस पर तुमको पूरा का पूरा संकल्प बैच और साथ ही साथ यहाँ पर योद्धा बैच भी मिल रहा है। सेम प्राइस पर सेम चीज़ पर आप दोनों में से किसी में भी एनरोल कर सकते हो। पूरे टीचर का एक्सेस आपको मिलेगा। 8 टीचर का एक्सेस आपको मिलेगा और 4 प्रतिज्ञा हो गया, 12 टीचर्स का एक्सेस आपको आराम से मिलेगा, बिल्कुल टेंशन की ज़रूरत नहीं। और यहाँ पर आपकी ज़िम्मेदारी फिर फाउंडेशन के टीचर्स की जाएगी। अगर आपको थोड़ा बहुत लग रहा है कि भैया मुझे कंपैरिज़न करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। आपको पूरा का पूरा प्लस और आइकॉनिक बैचेज़ दोनों दिख रहे हैं। आप यहाँ पर 999 से तैयारी चालू कर सकते हो। लेकिन अगर आप स्मार्ट हो, आप चाहते हो नहीं भैया मेरे को इंटर भी प्लान अभी से करना है, तो आप ये वाला बैच ले सकते हो जो कि आपको 29999 में मिल जाएगा। इसमें आपको 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलेगा प्लस 2 मंथ्स का एक्सटेंशन है। ये 20 महीने आराम से आपको मिल जाएँगे। यहाँ पर पूरा का पूरा फाउंडेशन और इंटर मिल जाएगा। तो यहाँ पर इससे बेटर ऑफर आपको नहीं मिलने वाला है। तो अगर अभी चाहिए, तो अभी ही जाओ, बाद में मत लेना, अभी लो। क्यों लेना है अभी? क्योंकि भैया बहुत ही कम टाइम बचा है, फिर रिग्रेट होता है बाद में। एक बार आपने ये चीज़ कर लिया, तो आप आराम से भैया यहाँ पर अपना शाम को 5 बजे से साढ़े 6 बजे तक स्नैक्स लो, आराम करो, दोस्तों से मिलो, दोस्तों से मिलना भी इम्पोर्टेंट है, बात-वात कर लो दोस्तों से, यस और आराम से तैयार हो जाओ अपने नेक्स्ट स्टडी सेशन के लिए। नेक्स्ट सेशन आपका हो जाएगा भैया यहाँ पर इकोनॉमिक्स का, जहाँ पर आपको ग्राफ मिलेगा, जहाँ पर आपको सारे कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, एग्ज़ाम्पल्स मिलेंगे, सारी की सारी चीज़ें मिलेंगी। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, 4th वाला स्टडी सेशन यहाँ पर लगा सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग भैया 6:30 से साढ़े 8 अगेन पढ़ोगे। इकोनॉमिक्स में पूरा का पूरा आईसीआई मटेरियल पर ही फ़ोकस करना है और कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं। एक बार ये चीज़ हो जाती है, तो भैया डिनर करेंगे, उसके बाद फिर 9 से साढ़े 9 बजे जो चीज़ होने वाली है, वो हर एक टॉपर हमेशा करता है। क्या करना है भैया? ये जो चीज़ है दैट इज़ रिविज़न। रिविज़न अगर स्किप करोगे,
तो चीज़ें भूलते चले जाओगे। इसलिए रिवीजन ज़रूर करना है कि भैया आज मैंने क्या-क्या पढ़ा, जल्दी-जल्दी पेज पलटा लो और या फिर रिवाइज़ एवरी साढ़े 9 से 10 बजे तक नेक्स्ट डे के लिए प्लान करोगे, रिफ्लेक्ट करोगे, भगवान का शुक्रिया अदा करोगे कि उनने तुमको ये अपॉर्च्युनिटी दिया है कि तुम सीए जैसा टफ एग्ज़ाम यहाँ पर ईज़ी बना रहे हो। यस, यस। लास्टली 10 से साढ़े 10 बजे तक भैया सो जाओगे। अब मैंने तो साढ़े 10 बजे सोने को बोल दिया है, चाहो तो थोड़ा इंस्टाग्राम चला सकते हो क्योंकि तुमने बहुत मेहनत करी है। तो रील-वील देखो, है ना? मस्त चलाओ और उसके बाद फिर जा कर के सो जाओ और सो जाओगे तो सुबह साढ़े 6 बजे से फिर से इसको रिपीट करना। अब देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, देखो यार मैं यहाँ पर तुमको टाइम टेबल बता सकता हूँ, मैं तुम्हें हज़ारों टाइम टेबल दे सकता हूँ, तुमको हर कोई हज़ारों टाइम टेबल दे सकता है, पर एक चीज़ याद रखना, जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है ना बेटा, वो होती है कंसिस्टेंसी। इस चीज़ को अगर तुमने फ़ोकस कर लिया ना, विराट कोहली बन जाओगे, लिटरली विराट कोहली बन जाओगे, अपना 110% देना शुरू कर दो। तो यहाँ पर आज ना कसम खा लो अपने आप को, कि भैया मैं 110% दूँगा अपना, मेरे को ना क्लियर करना है क्योंकि मैं जानता हूँ अपनी हालत। अपन सब मिडल क्लास वाले लोग हैं। अपने पास नहीं है भाई पैसा, अपन को पैसा बनाना है और अपन पैसा बनाना सीखेंगे, उसके लिए जो स्किल चाहिए दैट इज़ सीए और सीए करने के लिए चाहिए कंसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी से आएगा 110%। तो कमेंट सेक्शन पर सारे बच्चे डालेंगे, "यस भैया, आई विल गिव माय 110% और मैं क्लियर करूँगा क्लियर करूँगा।" चलिए गाइस, इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आदित्य भैया आपके साथ पूरे 3 महीना यहाँ पर मेहनत करने वाले हैं, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप मेरे साथ यहाँ पर सारी-सारी चीज़ें करते रहोगे, इसलिए जिस पर भी वीडियो चाहिए, जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन पर डाल दीजिए। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड भैया बने रहें अपने आदित्य भैया के साथ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, शुक्रिया एंड